बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, साल का आखिरी दिन है आज। उसके हिसाब से अगर हम बात करें 31 दिसंबर है आज, और पूरी दुनिया में जो है ना ये साल ख़त्म इसको मनाया जा रहा होता है, क्योंकि 2026 जो है इसको वेलकम किया जा रहा है, इसकी बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और जब नया साल आता है तो आपको भी पता है कि बड़ी सारी प्रिपरेशंस होती हैं, कुछ काम होते हैं ज़िंदगी में। वो सारे जो एक इरादे होते हैं ना, बंदा ये कहता है लिख लिख के कि भाई मैंने इस साल में ये करना है, इस साल में मैंने ये कर लेना है। और कुछ हम अपनी जो है ना चीज़ें लिख रहे होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि इस साल हमसे ये हो गया, डन, इस साल ये काम हो गया, डन, इस साल ये काम पेंडिंग हो गया, कोई बात नहीं, वो हम 2026 में कर लेंगे। तो ये ज़रा एक अपनी भी ज़िंदगी में जो खाता पूती है उसको देखें, और क्या कुछ किया है, क्या कुछ रह गया है, उसका हिसाब किताब अपने हिसाब से ख़ुद देखिए। कुछ लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करनी होंगी, और कुछ उनके अखराजात ऐसे होंगे घर के कि वो अफोर्ड नहीं कर पाए होंगे, और उन्होंने कहा होगा कि भाई 2026 में हम बेटी की शादी करेंगे, तो वो सारे अखराजात भी अब 2026 में उन पर पड़ जाएंगे। कुछ लोगों ने शादियाँ कर दी, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग हो गए, अब वो 2026 में जो है अपनी या तो कोई फैमिली में कोई और ज़िम्मेदारी या कोई घर में किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मतलब आगे ही बढ़ेंगे। अब 2026 में आपके मोटोज़ होने चाहिए, वो ये होने चाहिए कि आपने आगे और क्या करना है, इस साल क्या करना है। निकम्मा नहीं बैठना है, फ़र्क नहीं बैठना है। अगर कोई काम चल रहा है तो उसके लिए भी ये नहीं कहना कि बस चल रहा है, काम ओके हो जाएगा। उसके लिए भी मज़ीद मेहनत करनी है, मज़ीद एफ़र्ट करनी है। और एफ़र्ट्स इस तरह से होती है कि प्लानिंग, जो काम आप प्लानिंग के बगैर करेंगे वो कभी भी उसमें कामयाबी नहीं हासिल होगी। अगर हो गई तो वो तुक्का है, उसको आप ये मत कहें कि भाई देखो बिना प्लानिंग में काम करता हूँ और मेरा काम हो जाता है, वो सब तुक्का होता है। और तुक्के में कोई इतनी बरकत नहीं होती। जब आप प्लान्ड होके चलते हैं ना चीज़ें, तो आपसे जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होते, और आपका काम भी चमकता है। तो अब अपने 2026 की तैयारियों में आपने जो जो काम कर लिए हैं, जो पेंडिंग है, उसको पूरा करें। मगर साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब हम अपने सेगमेंट की तरफ आते हैं। उसमें आज हमारे पास डिफरेंट तरीके का सेगमेंट है, जिसमें आपकी फेवरेट नईमा जी हैं, और इनके चैनल को आप बहुत सराहते भी हैं, पसंद करते हैं, और इनके काम को भी देखते हैं जाके, और इनकी रील्स आप लोग सेव करके रखते हैं, क्योंकि हेल्थ से जुड़े तो, और हेल्थ से अगर किसी को तकलीफ़ है तो फिर आप इनके साथ भी जुड़ गए। मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि आज का सेगमेंट हमने वो रखा है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो आम परेशानियां हैं, कुछ ऐसी जिसको आप एड्रेस नहीं करते, जैसे बवासीर की तकलीफ़ या उसकी बीमारी, उसके लिए हम बहुत मेडिकल जाके इलाज करवाने की कोशिश करते हैं अगर घर में किसी शख्स को या किसी को प्रॉब्लम हो जाए। मगर उसके बाद घरेलू नुस्खे जो है ना, उसके ऊपर कभी कोई नहीं आजमाते हैं, जिसमें कोई अगर ऐसी चीज़ जो हर्बल है और उसको इलाज करके देखा जा सकता है, तो वाई नॉट, ट्राई करने में क्या है, जिसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उस पर बात करेंगे। फिर आपका जो बाल है, जो जड़ से जब आपका बाल निकलता है और वो मज़बूत नहीं निकलता, कच्चा बाल निकलता है, वो जैसे कैसे हम पौधे भी लगाते हैं ना, तो पौधे अगर कच्चे होते हैं, सही नहीं होते, उसकी जड़ें मज़बूत नहीं होती, तो वो जल्दी मर जाता है। तो हम पौधे को भी पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से उगे और ख़ूबसूरत दिखे, हरियाली दिखाए। तो उसी तरह हमारे सर का भी यही हाल है। वो खेत है, जितनी खाद डालेंगे, जितना उसमें पानी डालेंगे, वो उसमें उसका ख्याल रखेंगे, वो अच्छी तरीके से उगेंगे, बाल मजबूत उगेंगे। उस पर बात करेंगे। तीसरा हमारे पास एक और ज़बरदस्त चीज़ है, मगर वो उन्हीं से पूछ लेते कि मुझे भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तीसरा क्या था? तीसरा था खांसी का। पुरानी खांसी, जितनी भी पुरानी खांसी है, चाहे आपको बुखार के बाद वाली खांसी है, बलगमी खांसी है, वो खांसी जिस आराम ही नहीं आ रहा है, तो वो उसका बहुत ही मुफ्त इलाज है। अच्छा, बिल्कुल फ्री। आप देखेंगे जो पुराने लोग होंगे ना, पुराने हकीम, पुराने लोग, बड़े बूढ़े, वो तो पहचान जाएंगे। अच्छा, हाँ, और वो बड़े खुश होते हैं मुझसे, हैं, वो बड़े खुश होते हैं, बड़ी दुआएं मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। हाँ। ना इस बात से कि बेटा आप ना हमें हमारा ही माजी याद करवा देती हो। हमारा ही माजी, बेटा आप ना हमें हमारा ही माजी याद करवा देते हैं कि बचपन में ना हमारे इलाज मुआलजे जो होते थे ना, वो हम ऐसे होते थे हमारे। हाँ। और हमने भी अपने बच्चों के ऐसे किए। हाँ। अब थोड़ा सा जमाना चेंज हो गया। अच्छा, लोग कहते हैं, मुझे मिलते हैं ना, मुझे कहते हैं नईमा जी इतनी पुरानी तो है नहीं, तो इतनी पुरानी बातें करती हैं वो। तो मैंने कहा उनके साथ जो वक्त गुजरा है ना, वो पुराने लोगों का वक्त गुजरा, इसीलिए मुझे बड़े बूढ़ों से प्यार है। इसीलिए आप देखती हैं ना, अक्सर मैं
मैं भी, जब मेरे हस्बैंड भी राव साहब भी कभी बैठते हैं, हम अपने बड़ों की बातें ज्यादा करते हैं। मुझे लगा आप ये कह रही हैं कि जब राव साहब मेरे साथ बैठते हैं तो मतलब उनको आपने कह दिया इतने पुराने वो भी बहुत जवाल है, वो भी जैसे ये जवाल है, वो भी आप मिलते तो रहते हैं उनसे, अब तो सभी जानते हैं उनको, सभी जानते हैं, बताते भी हैं कि हमने आपको देखा था। दोनों प्यारे भी अभी भी दोनों ही। हाँ। शुक्र अल्लाह ताला मुझे कामयाबी इसीलिए दे रहा है, पुराने लोग देखते हैं और मुझे दुआएं बहुत देते हैं। दुआओं की नतीजे में जो आप जो हासिल कर लेते हैं ना, आप कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है कोशिश आप करते, कामयाबी तो उसने देनी है ना, कामयाबी तो वो देता है। ये है कि जब जिसके लिए आप कोशिश करते मिल वो आपको जाता है, लेकिन जरा जल्दी मिल जाना ये दुआओं की तौफील होता है, ये दुआओं की वजह से होता है। कि मैं समझती हूँ कि मैं इसलिए ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे घर के अलावा भी बहुत सारे लोग दुआएं देते हैं और उसमें बड़े बूढ़े ज्यादा हैं। तो ये था कि मैंने ये टोटका जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, ये बहुत पुराना, आज का नहीं, तकरीबन आप कहें कि कोई 250, 300, 400 साल पुराना टोटका, ये बहुत पुराना कदीमी टोटका है। सिर्फ एक प्याज से इलाज हो जाएगा, प्याज से खांसी का इलाज, देखिए यस, प्याज से खांसी का इलाज होगा। प्याज में पता नहीं कितने कितने राज छुपे हैं। प्याज आपके पुरानी खांसी, पुरानी खांसी, आज हम कड़ी पत्ते से इलाज करेंगे। सर का देखिए, आप सुनते हैं ना सर का इलाज, लेकिन कड़ी पत्ते को सिर्फ हम ये देखते हैं, कड़ी पत्ता हो गया, बेरी होगी, बेरी के पत्ते हो गए, हमें पता है कि बालों को अच्छा करते हैं, बालों को उगाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो बेरी के पत्ते होते हैं ना, अगर आप 3 बेरी के पत्ते डेली फिजा अगर आप खाना शुरू कर देना, तो आपकी जो शुगर है ना वो मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, शुगर खत्म हुई तो बंदा खत्म है ना, शुगर मेंटेन हो जाएगी। और दूसरा, इसके अंदर जो पत्तों के अंदर ना लेस होता है, जो लेस होता है वो आपके घुटनों को मजबूत करेगा। आपकी बॉडी के अंदर से जो लुब्रिकेंट खत्म हो जाती है ना, जो खत्म हो जाती है, आप कहते हैं कड़कड़ की आवाजें आती हैं, डेली अगर आप 3 पत्ते शुरू कर देना खाना, अगर आपके घर में बेरी है, हम तो बेर खाते पत्ते पहले फेंक देते, हमें भी नहीं पता था इतना, ठीक है ना। जब हमने अक्सर लोगों को देखा था, अक्सर से मुराद ये नहीं है कि बहुत लोगों को, शाज़ो नादिर लोगों को देखा था, लेकिन वो अक्सर खाते होते थे, पता नहीं था बचपन में। लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ जब रिसर्च में बात सामने आई, तो फिर रिकॉल हुआ, वो इसलिए खाया जाता था, इसलिए वो भागते थे, दौड़ते थे। ये बहुत सारी पुरानी चीजें जो हैं। आज एक और चीज मैं खास आपके लिए लेके आई हूँ, वो ये है कि मैंने आप लोगों को अक्सर बताया है कि अर्क के बारे में मैंने बताया था, और मुझे अफसोस के साथ कहना भी पड़ा, मैंने एक कंपनी है उसके अर्क बताए थे, क्योंकि वो मैंने खुद इस्तेमाल किए थे, बहुत लोगों को करवाए थे, वो अर्क मार्केट से नायाब हो गए। अब शॉपकीपर बजाय खुश होने के, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपा पहले अच्छे भले हमारे पास होते थे, अब ये है कि वो हमें ही नहीं मिल रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। अर्क 4 में बता दें, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, इस बात से कि लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस्तेमाल देखिए ना, नहीं उनको भी तो खुश होना चाहिए था ना, जिनके अर्क थे, उनका काम था इंसानियत के नाते 50 रुपए सस्ता करते। सोचे ना इस बात को। उन्होंने मार्केट से नायाब कर दिए, अपने कस्टमर सारे अपने पास ले गए, पता नहीं किस तरीके से ले गए, व्हाटएवर जो भी। अर्क 4 थे, बहरहाल मैं बता देती हूँ। अर्क मको था, अर्क कासनी, अर्क बादियान, और एक था गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क कम लोग लेते हैं, लेकिन 3 अर्क हैं कि जो हमने बहुत इस्तेमाल किए हमारे फैमिली में, हमारे घरों में। ये एक आम, वैसे अगर आपकी बॉडी पे स्वेलिंग है, स्वेलिंग को कम करते हैं, आपके मैदे के वर्म को कम करते हैं, जितने भी वर्म सबको तहलील करते हैं, चाहे आपकी यूट्रस पे वर्म है, चाहे आपके खुदा ना खासा फाइब्राइड है, चाहे आपके घुटनों में दर्द है, हर जगह की इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं। उनका एक मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है मको। मक्को, आप सिर्फ मक्को अगर आपको मुयस्सर आ जाए, खुदरो बूटी होती है ये, ठीक है, मक्को अगर आपको मुयस्सर आ जाए ना, आप उसकी भुजिया, उसकी कुट्टी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, चटनी जिसको मोटी मोटी बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में उसको कुट्टी बोलते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने मक्को के पत्ते लेने हैं, मक्को में लेके, आज किस तरह मक्को लेके, आज मेरा चैप्टर नहीं था ये, आज मेरी ये, तो फिर आए कैसे? गाड़ी से, यही आपकी गाड़ी जा रही थी ना मुझे लेने के लिए इधर से चैनल से, जब मैं गाड़ी गुजरी तो मेरी नजर पड़ी कि मक्को का ये खुदरो बूटी होती है, मेरी पौधा लगा हुआ था। यस, ये खुद से उग जाता है ना, इसरा घास नहीं होती, घास के अंदर ही, फसलों के अंदर ही उग जाती। लेकिन बड़ा अफसोस है, पहले तो बहुत होती थी ये, लेकिन अब तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि लोगों ने स्प्रे के जरिए खत्म कर दी। ये वो जड़ी बूटी जो खुद से उगती, नायाब जड़ी बूटियां हैं ये। अच्छा, नायाब है ये वो जड़ी बूटी है जिसको आप पौधा भी नहीं लगाते, और ये नहीं, खुद ब खुद उगती है। अभी मैं पिछले दिनों हैडी गई हुई थी 2-4 दिन पहले, तो वहां मैं किचन गार्डन में गई, किचन गार्डन में मैंने देखा 8-10 पौधे खड़े हुए थे। मैंने कहा ये लगाए, कहते नहीं खुद ही उगे हैं ये, खुद वो भी ले आए थे। आज मैं गाड़ी से निकलते मेरी नजर पड़ी, ड्राइवर को रुकवा के मैंने वो पौधा तोड़ा, वो लेके आई मैं आप लोगों के लिए। मैंने देख लिया, उसका फल भी मैं दिखाऊंगी। वो भी वो इतनी नायाब चीज है, जहां कहीं नजर आए, मैं इसलिए आज ले आई। मैंने कहा ये तो आज स्पेशल डे है इसको दिखाने का, मैं दिखाऊंगी। इसके पत्ते पहचान कर ले, जहां मिले इसको इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देते हैं, आपकी बॉडी के अंदर से जितने बाईबादी, इसको नहीं हम बोलते हैं, बाईबादी को खत्म कर देते हैं। ये आप परफेक्ट हो जाएंगे जब आप इसको खाना शुरू कर देते हैं। किचन सेगमेंट में दिखाते हैं, आप ब्रेक के बाद आ जाए फौरन, ठीक है, आ जाए।
ओ पत्थर, ये पत्थर किस चीज के? ये पत्थर नहीं है, फिर ये ना पत्थर ही है। मैं मार के देखूं? हाँ मार के देखोगे तो पत्थर है। पत्थर है? हाँ, मारोगी तो पत्थर है। तो फिर लगी है ना तुम्हें? खाओगे तो इसमें शिफा बहुत है। कह रहा पत्थर है। ये है पत्थर की तरह, ठीक है। हाँ। ये है करंजवा, इसको हम बोलते हैं करंजवा। अच्छा। ठीक है। इसके आज मैं इसको स्पेशल जो बवासीर के लिए बनाने लगी हूँ ना, ये बवासीर की दवाई है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने करना, ये 14 दिन का एक नुस्खा देने लगी हूँ। खूनी बादी कैसी भी बवासीर हो, ठीक है। जो मोके होते हैं जिनको हम बोलते हैं मस्से, जिनको बोलते हैं मस्से सुकड़ के गिर जाएंगे, ठीक है। ये इंशाल्लाह खत्म कर देगी। ये बनाने का तरीका ये है कि आपने 14 दिन लगातार करना है। ये जो करंजवा आपको नजर आ रहा है ना, जिस तरह ये जिसको फिजा पत्थर बोल रही है, इस तरीके से इसके अंदर देखिए, अब फील हो रहा है ना जिस तरह बादाम की गुठली होती है अंदर। तो इसके अंदर से ये वाला सीड निकलेगा। ये देखें, ये नोट कर ले, ये वाला सीड निकलेगा तोड़ के, ठीक है। ये आपने रात को सादे पानी के साथ निगलना है। ये देखिए, ये सीड है। हाँ। ये सीड ऐसे था, ये तोड़ा है। तो और ये देखिए, ये इसका शेल हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये इसका शेल है, ठीक है। इसको तोड़ दिया, शेल के अंदर से ये निकला है। ये आपने, आपकी कैसी भी बवासीर है, ठीक है, खूनी बादी मैंने दोनों कहा है, ठीक है। फिशर है, इवन के खुदा ना खासा फिशर की तकलीफ हो गई है, जिसको जख्म बोलते हैं ना, वो तो ये आपने 14 दिन एक सुबह एक शाम सादे पानी के साथ निगल लेना है, ठीक है। ये पानी के साथ निगल लेना है। अगली चीज जो है, ये समझ आ गई अब आप लोगों को, ठीक हो गया, ये चीज हो गई है। और अगली चीज जो है, ये देखें, आपको ये नोट करनी है, इसको बोलते हैं गैर मुदब्बिर कुचला, इसका नाम है। क्या है? गैर जिस तरह होता है, हाँ। मुदब्बिर कुचला, गैर मुदब्बिर कुचला। हाँ, गैर मुदब्बिर कुचले के नाम से मिलेगा, पंसारी से मिल जाता है। ये देखिए, इस तरीके से होता है। आपने ये करना क्या है, ये आपने तकरीबन 8 से 10 ही पीस लिए, ठीक हो गया। 8 से 10 पीस ले लेने हैं और तकरीबन 100 ml कैस्टर ऑयल आपका प्योर होना चाहिए। देखना इधर है, देखना इधर है, दिखाना। ये वो फरहान भाई नहीं, हकीम फरहान भाई, उनके ऊपर एक बार नाश्ता पड़ गया था, दिखाना इधर था प्रोडक्ट और देखना उधर। उसका तो नाश्ते में सर गया होगा, मेरी तो बिरयानी पड़ती है इसलिए मैं एहतियात करूंगी। देखना इधर, ठीक है। अच्छा देखिए, ये है गैर मुदब्बिर कुचला और ये है कैस्टर ऑयल। 100 ml कैस्टर ऑयल आप इसको बढ़ा सकते हैं और 10 दाने तकरीबन गैर मुदब्बिर कुचले के होने चाहिए, ठीक हो गया। आपने करना ये है, ये 7 दिन लेना है लगातार, एक सुबह एक शाम। ये इसके अंदर डाला और ये है कैस्टर ऑयल। ये मैं बताती हूँ, इतनी बड़ी एक और मैंने आपकी शो में बवासीर की जो दवाई खाने की बताई थी ना, वो खाने की अलग है। अच्छा। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। हाँ बिल्कुल जलाओ, बिल्कुल जलाओ इसको, ठीक है। ये लो फ्लेम पे, ठीक है। ये आपने करना ये कि ये पक जाएगा, पक के ब्राउन हो जाएगा। ये अभी ब्राउन होगा तो आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। जब भी आप वॉशरूम में जाएं, आपने इसको हर दफ़ा यूज़ करना है। इसको आपने तकरीबन दिन में 2, 4, 6 दफ़ा। लोग इतने परेशान, इतनी बड़ी ये बीमारी है, खुदा ना खास्ता देखा है हमने लोगों को रोते हुए, कहते हैं कि हमारी हवा भी खारिज नहीं होती है, इतने शदीद परेशान है लोग। ये इसमें क्या सच्चाई है कि कहा जाता है कि जो ये वॉशरूम यूज़ करते हैं, जिनको ये पेशेंट हो जाते हैं, जो लोग जिनको तकलीफ है इसकी, तो उसके बाद कोई और जो है वो उस वॉशरूम में ना जाए, हम कहते हैं जम्स लगते हैं। हम कहते हैं ऐसे के, खास तौर पे ये कमोड वाले जो वॉशरूम है ना, आप समझे ये तो बीमारी है ना, ये तो बीमारी है। आप एक दूसरे का कमोड यूज करते हैं, मैं समझती बीमारी लगती है, इस बात में मैं हकीकत समझती हूँ कि शायद इससे बीमारी लगती है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए हमारे खानदान में तो बवासीर है, जिनके बाद उनका वॉशरूम जो है वो अलग कर दिया जाए। बवासीर का नहीं, देखिए बवासीर का नहीं, जिनको खुदा ना खासा फिशर की तकलीफ है या जिनको वो सीवियर प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को हवा भी लग जाती है मोटापे की गर्ज से, इसलिए कुछ लोगों को ऐसे होता है, ये थोड़ा सा बस ये लाल हो जाएंगे, पक जाएंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। बस आपने इसको स्ट्रेन कर लेना। स्ट्रेन करके आपकी ये दवाई 7 दाने आपने 14 दाने 7 दिन खाने, एक सुबह एक शाम, ठीक है। और ये वाला लोशन जो है ये इस्तेमाल करना, लोशन का ऑयल है ये, ठीक है। ये देखिए पक रहा है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये आपकी खूनी बादी हर तरह की बवासीर का इलाज है। ये आपको अंदर से, आपके सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बवासीर की गर्मी को खत्म करेगा ये वाला, ये जब पखाने से आउट होता है ना, पखाने से जब आउट होता है, सम टाइम्स को जो देख, ये 8 गुना ज्यादा फूल जाता है। अच्छा। ये कहते हैं कि आपकी अंदर की गर्मी जो होती है ना, उसको यूं सक कर लेता है। बिल्कुल लग तो नहीं गया आपको? नहीं, बचत आई, छींटे आई हैं काफी। हाँ, छींटे आ जाती हैं एकदम से। इससे दूर रहना है प्लीज। हाँ, लो फ्लेम पे, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको एक साइड पे हो जाए आप।
तो आपने 7 दिन का ये नुस्खा है और इसको आप कंटिन्यू करते हैं। इसको 7 दिन करके छोड़ दें। 7 दिन के बाद फिर आपने ये करना है, 4-5-7 दिन का वक्फा देके आप 7 दिन फिर कर लें। ये एक बहुत बड़ी बवासीर। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा इससे, अगर इसके बीज को आप 4 करंजवे के बीज, ठीक हो गया, 4 करंजवे के बीज आपने लेने हैं और साथ में आपने 4 से 5 बादाम लेने हैं। इनका पीस के फाइन पाउडर बना लें। आपका छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा इनोसेंट बेबी जो होता है, अगर आपको ये है कि इसका रंग सांवला है थोड़ा सा, तो आप ना कच्चे दूध में मिक्स करके बच्चे को मसाज करे, बड़े मसाज करे, छोटे मसाज करे, सब आपके रंग को ऐसे उतारता, बत्तियां बन के काला रंग उतर जाएगा। हैं? जी, करंजवे साफ हो में जाएगा। साफ हो जाएगा। करंजवे का पाउडर ये थोड़ा सा मुश्किल से पिसता है, ठीक है ना, थोड़ा सा मुश्किल से पिसता है। ये थोड़ी सख्त है, देखो गुटली इसकी ना हो गई उछल के। ये हो गया? हाँ, ये तकरीबन हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। बस इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें। ये देखें, अब आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा थोड़े से इनके कलर चेंज हो गए हैं आपके नजदीक। इधर दिखाओ। हाँ, ये अब नहीं मारेगा चीटे ना, वो उस वक्त हिला था, थोड़ा सा गीला था इसलिए चीटे मार। ये जल गया इसके अंदर, बस ये पड़ा रहे इसके अंदर, ठीक है। इसको जलाना है? हाँ, इसको जलाना है, लो फ्लेम पे जलाना। हमने थोड़ा सा तेज जला दिया, 15-20 मिनट लगने चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसके अंदर पड़ा रहे, पड़ा ठंडा हो जाए, बस आप छान के रख लें उसको और आप इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं आप बताने लगी थी व्हाइटनिंग के लिए करंजवे का कितना बड़ा है, छोटे बच्चों पे इस्तेमाल किया गया खास तौर पे। ये करंजवे के बीज 7 से 8 दाने, इसी तरह आपने बादाम के ले लें 4-5-6 दाने जितने भी हों, उनको पीस के फाइन पाउडर बना ले, कच्चे दूध में मिक्स करके खुद भी मसाज करें, बच्चों को भी करें, काला रंग बत्तियां बन के उतरेगा, काली बत्तियां उतर जाएंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, अगली चीज के ऊपर हम आते हैं। ये देखें, ये मैं आपको जो ब्रेक में बताई थी ना, मको की पहचान करें। ये मैंने बताया था ना फिजा, मैं आ रही थी गाड़ी में, मैंने लगा हुआ देखा पौधा तो मैं इसको उतार लाई। इसके अंदर फूल कोई नहीं होता? इसके अंदर देखिए फूल भी है ना इसका। ये देखिए, इसके अंदर ये आपको फूल नजर आएगा इसका, ये व्हाइट सा छोटा फूल। अच्छा। हल्का सा बीच में से पीला होगा। फोकस कर लेना इसको, क्योंकि छोटा फूल है ये। हाँ। ठीक है, इसको फोकस कर लें। ये इसलिए कि पहचान है। और दूसरा, ये इसका फ्रूट है, ये इसका फल है, ये असल मको है। अच्छा। और ये पकने के बाद ना, जब पक जाएगा ना, तो ऐसा हो जाएगा जैसे मेरा सूट है पर्पल। अच्छा। ये वैसे खाया जाता है, ये वैसे खाएं, एक थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है इसका। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, और इसकी जो भुजिया बनाने का बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो आते लेके आई ना, वरना इसके और सामान मैं लेके नहीं उसका साथ। तो आपने करना ये है, ये तो आज आप लोग पजल नहीं कर रहे हैं, इधर उधर उंगलियां घूमी जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए, ये आपने मको, ठीक है, देख लिया है, मको के ये वाले दाने सही हो गया। अब आपने ये करना है कि ये दाने तो आप वैसे ही खा सकते हैं, बिस्मिल्लाह, सीधे हाथ से खाए ना इसको, ऐसे खा के देखें। हाँ, हल्का सा मुंह को हल्का सा कसेगा, क्योंकि कच्चा है ना फल। ये जब पक जाता है ना, जब पक जाता है तो ये ना खट्टा मीठा सा हो जाता है। अभी हल्का सा मुंह को नहीं, सर कसता नहीं है, इस तरीके से होगा, लेकिन कच्चा एक फ्रूट है। अच्छा, अब जब आपके पास ये चीज मयसर आ गई, आपने कहीं पौधा देख लिया, ठीक हो गया, तो करना ये है कि इसका इतना सा हिस्सा लेना है, ये एक टाइम के लिए इतना काफी है। आपने इसको इस तरह तोड़ा मको को, ठीक हो गया। इसके अंदर छोटी सी एक सब्ज मिर्च ली, एक जवा लहसुन का लिया और इसको हल्का हल्का सा कूट लिया। अच्छा। कूट के 2 बाइट में खा लें। ये वाला जो पौधा है ना, इतना ये पौधा आप तकरीबन 7 दिन में खत्म कर दें इसको। अच्छा। आप देखेंगे आपके घुटनों के अंदर से दर्द, आपके पेट के अंदर दर्द, आपके आंतों पे स्वेलिंग, आपके मैदे पे जो वरम है वो, आपकी आंखों के नीचे जो ये बन नहीं जाते कुशन जो बन जाते हैं सारे, वो आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है, जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों का सबब बनता है। अरे वाह, ये इतनी अच्छी दवाई है। ठीक है, ये आज बस बाय चांस नजर आ गया तो मैं ले आई। मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ, पत्ते की भी पहचान करें, इसकी फ्रूट की भी पहचान करें, जहां नजर आए इसको एक आप कहें कि एक सोना समझ के उठा लें। ठीक हो गया, ये बड़ी अच्छी बात थी। अच्छा, ये एक नुस्खा तो हमने आपको बता दिया, मगर इसमें एक ब्रेक चाहिए, उसके बाद वापस आएंगे। तो फिर क्या बता रही हैं? फिर मैं बता रही हूँ आप लोगों को खांसी का इलाज। ठीक है, पुरानी खांसी। हाँ जी, एक बाल की जगह 4 बाल उगेंगे, वो वाला। हाँ जी, एक बाल की जगह 4 बाल उगेंगे। आपका सर जो है बालों की फसल से भर जाएगा। क्या बात है, चोटी इतनी मोटी होगी। हाँ। और इतनी लंबी होगी। आ जाए फिर वापस। वेलकम बैक। और हम पुरानी खांसी जो है उसका इलाज यहाँ पे बता रहे हैं। नहीं जी, क्या है? प्याज के जरिए आप कह रही थी? हाँ, प्याज के जरिए बिस्मिल्लाह। देखिए, प्याज का रस पहले से निकलना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हमने करना ये है, प्याज को छील लें, चूल्हा ऑन करना। अच्छा, आप चूल्हा ऑन कर दें। पतीली हो चाहिए आपको? हाँ, नहीं पतीली नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ चूल्हा ऑन कर दें। आपको खांसी चाहे बुखार की वजह से हुई है, चाहे आपको वैसे पुरानी खांसी है, इसकी वैसे तो 2 खुराक काफी है, 2 खुराक ही काफी है। ठीक है, अदरवाइज ये है आप 3-4 भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। चलें जी, बिस्मिल्लाह।
ये देखिए ऐसे ये मैंने लगा लिया इसके अंदर, ठीक है, ये लग गया है। अब करना क्या है फिजा, इसको पकाना है यूं। थोड़ा सा तेज कर दें बेशक फ्लेम को, चूल्हा। अच्छा, इसको पहले ये होता था कि जब प्याज, हमने अपने बड़ों को देखा है अक्सर, कभी कभी हमने लेके खाई है, किया नहीं अभी तक, ठीक है, मैं तो जो बात सच होती है वो बताती हूँ भाई। किया नहीं अभी तक। प्याज को ना डायरेक्ट इस तरह करके, छिलका भी नहीं उतारना, डायरेक्ट तोड़ते थे। इसका कुदरती पानी निकलता है, जिस हमारे हाथों पे लगा है। वो पानी ना रोटी के साथ खाते थे, सुबह पक्की रोटी होती थी, दिन में उसके साथ खाते थे। तो वो उनका ये कॉन्सेप्ट है भाई, उनको ना यूरिक एसिड, ना कोलेस्ट्रॉल, ना कोई ब्लड प्रेशर, ना उनको कोई ऐसी भी डिजीज नहीं थी। अच्छा। तो वो ये देसी चीजें सारी की सारी देसी चीजों से ही उन्होंने अपना इलाज किया है। आप ये देखिए, ये इसको प्याज को इस तरीके से आपने पकाना है। ये पुरानी खांसी, बलगमी खांसी, आपको कहें दायमी खांसी होती है ना, या बुखार उतर गया है लेकिन खांसी अभी है, तो अब उसका क्या किया जाए। ये टोटका बहुत पुराना है और एक हिकमत के घराने से माखूज है ये, ठीक है। सरायसदू जो एक इलाका है ना हमारा पाकिस्तान का, वहां पे आप ये कहें जमाना कदीम से, कोई सदियों से बहुत पुरानी सदियों, 3-4 सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। तो वहां पे देखिए अपना इलाकाई एक कोई फ्रूट होता है, कोई इलाज होता है। जिस तरह मैंने पहले आपको हिकमत के घराने से एक और बवासीर का इलाज दिया था, ठीक है, इसी तरीके से ये है। ये प्याज को आपने अच्छे तरीके से पका लेना, जिस तरह एक बारबेक्यू होता है, ठीक है ना, बारबेक्यू की तरह। फिर इसको करना ये है, इसको कूट लेना है। कूट के मैं किस चीज में, इसमें जैसे हम भुरभुराते हैं बैंगन को, उसी तरीके से आपने सेम उसी तरीके से आपने करना, भुरभुराना है इसको। भुरभुरा के हमने इसका पानी जो है, पानी हासिल करना है एक्चुअली। हाँ, ये ऊपर वाला इसकी लेयर जो है वो जल गई है ना। हाँ। ये देखिए ये फटना शुरू हो गई, इसकी ये निशानी। बैंगन ही भुरभुरा के फट जाता है, वैसे ही सेम उसी तरीके से भुरभुरा के ये फट गया है। फटने के बाद बस इसका हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैश करके इसका पानी हासिल कर लेंगे हम। ये आप इसको पकड़िएगा, इसके अंदर रखना। हो गया? हाँ, मेरा ख्याल हो गया होगा। हाँ, पानी छोड़ रहा है वो, देख के। हाँ। चम्मच ठंडा है। कोई बात नहीं। निकालो उसको, उठा लो। हट। थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा ट्रिकी। हाँ, अगर कुंडी ठंडा होता है ना तो उसके ये देखिए इसका पानी निकलना शुरू हो गया ये, ठीक है। ये देखिए इसका ये पानी निकल आया है। इसको भुरभुराना है थोड़ा सा। हाँ, इसको ले आओ, ये काट के इसको मैं निकाल देती हूँ इसका पानी। इसको थोड़ा सा, ये थोड़ी सी देखिए, ये टाइम की कमी की वजह से हो रहा है थोड़ा सा ये सॉफ्ट। अभी हो तो गया है ना सॉफ्ट ये, ठीक है। ये प्याज अभी थोड़ी सी गर्म हो गई इसके नीचे से। हमने एक्चुअली इसका पानी निकालना है, ओके। लेकिन ये थोड़ी सी सख्त रह गई है। आप लोगों ने इसको मजीद नरम करना है, थोड़ी सी लो फ्लेम पे। ये देखिए, कुंडी डंडे के अंदर आप इसको कूटें। कूटने के बाद देखिए, अब इसका हम निकालेंगे पानी हाथ के साथ। अच्छा, इसका पानी, सिर्फ इसका पानी जो है ना, सिर्फ अब अगर आप सिंपल काली मिर्च के साथ में इसके अंदर करूंगी इसको, ये रख दिया मैंने। जितना भी इसका पानी निकलेगा, ठीक है, लेकिन पानी इसका 1 चम्मच से ज्यादा निकल आता है। अब ये वक्त की कमी की वजह से ये देखें, ये पानी निकला है इसका। नजर आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना। बस ये जितना भी पानी निकला है, ये थोड़ा सा और पानी निकलेगा। अगर आपके पास कुंडी डंडा है तो डायरेक्ट प्याज का पानी जो है वो और निकलेगा, ठीक हो गया। चम्मच से ज्यादा ही हो गया, ये भी निकल गया। हाँ, ये चम्मच से ज्यादा। थोड़ा सा एक दफा चूल्हा फिर ऑन करना। ये देखें, ये पुरानी खांसी का इलाज है। थोड़ी सी बस आप लोगों को ये वाली तकलीफ करनी पड़ती है। ये खोलना पिज़्ज़ा। अब हम इसका अंदाजा कर लेते हैं। ये देखिए, 1 चम्मच पानी सही हो गया, तकरीबन दरमियान वाला हिस्सा, ठीक है। ये ले, इतना ही हमने सेम क्वांटिटी में हमने लेना है। इसके अंदर शहद को वैसे पकाया नहीं जाता, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले ज़माने में वैसे पकाते थे, लेकिन आजकल मना कर, ये ले सेम उतना क्यों मना कर दिया? कहते शहद को पकाया नहीं जाता। लेकिन हमारे जो बड़े थे ना, वो तो शहद पानी पका के बच्चे को जितनी मर्जी ठंड लगी है, जितनी मर्जी लगी, रात को ना आधा पानी, तकरीबन उसके अंदर आधा कप पानी, 1 चम्मच शहद आपने पका लेना। पकाने के बाद आप उसको बच्चे को फीडर में डाल के पिला दें। अच्छा। रात को सो जाए, सुबह चाहे नमूनिया है उसको, चाहे पसलियों में ठंड लगी हुई है, जकड़न है, सुबह मोशन में सब साफ। ये हल्का सा हो गया शहद गर्म। अच्छा, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। नहीं सुनती, जो पुराना जमाना है वही अच्छा सुनना वही होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है एक बड़ी चुटकी काली मिर्च, ठीक है। ये मैं खास टोटका दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, बड़ी चुटकी ये है काली मिर्च,
ठीक है, ये आपने इसके अंदर डाली, ये आपकी एक टाइम की खुराक बन गई। ये देखिए तकरीबन 1.5 चम्मच, तकरीबन 1.5 चम्मच, ठीक है। लेकिन आपने इसको नहीं देखना, ये 1.5 चम्मच है, ये 1 चम्मच है। आपने इसको मुझे पिला दे। हाँ बिल्कुल पिए, क्योंकि मुझे वैसे भी खांसी है। शिफा मन जानी बल्ला, शिफा मन जानी बल्ला। बस आपने शिफा मन जानी बल्ला करके, ये खांसी का, पुरानी खांसी का। अच्छा अब इसका लेने का टाइम मैं बता दूं, ये आपको अभी मैंने दे के दिखा दिया इनको, ठीक है। इसको लेने का टाइम क्या है वो सुने आप, वो है रात का टाइम। लेके आपने सो जाना, लेट जाना है। आपके सीने में जकड़न है, आपको खुदा ना खास्ता बलगम जमी हुई है। देखिए एक बीमारी के हजारों इलाज बताते हैं हम आपको। अगर ये सूट नहीं करा आप वो कर लें, वो नहीं सूट करा आप वो कर लें, ठीक है, कोई भी कर लें। और ये देखिए इसमें प्याज की कोई स्मेल भी नहीं होगी, कुछ भी कोई स्मेल नहीं होगी। लेकिन प्याज को आपने थोड़ा सा और जला लेना लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है। पानी से अगर किसी के पास लकड़ियों की आग है तो फिर तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही कमाल है, आप राख में दबा दें, वो सॉफ्ट हो जाएगी प्याज। उसको कूट के उसका छान ले, छान के बस मिलाएं और देखें। पुरानी से पुरानी खांसी का इलाज बता दिया भाई, ये ट्राई जरूर करें। मौसम भी यही चल रहा है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब हम बताएंगे यहाँ पर बाल उगाने का ज़बरदस्त नुस्खा, जिससे बाल, वो कह रही है कि एक नहीं बल्कि 400 बाल सर पे उग जाएंगे, है ना? एक की जगह 4 बाल उगेंगे। अगर आपके सर पे 1000 बाल है तो 4000 हो जाएंगे, 4000 तो 4 लाख हो जाएंगे, अरे वाह। और आपकी जो चोटी, जूड़ा इतना बड़ा हो जाएगा सर से बड़ा, और चोटी जो है वो मोटी और लंबी हो जाएगी। आप देखें मुफ्त का इलाज है, मुफ्त का, ठीक है। आज पहले से 2 रुपए का बताती थी, आज आपने मुफ्त बता दिया। बिल्कुल आज सारा ही मुफ्त है। ये कैसे? ये देखिए ना, घर की चीजें सारी लेके आई हूँ, घर की चीजें लेके आई हूँ सारी। देखो एलोवेरा, ठीक है, रात भर मैंने काट के रख दिया था इसको। आपको एलोवेरा आप धो के, और इसको ये मैं आपने ग्रीन बेल्ट जो है ना वहां से लेके आई, ये वाला भी, ये वाला भी, ये मको भी आगे गई थी तो लगी हुई थी। तो आपने करना ये है कि ये एलोवेरा देखें, ये मौसम है, एलोवेरा भी बहुत है। घुटनों के दर्द के जो मरीज हैं, जिनके टखनों में दर्द है, या जो कहते हैं कि हम तो बूढ़े ही हो गए हैं, ठीक है, तो अपने आप को यंग करने के लिए, अपने मसल्स को मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा पीक का टाइम है ये, ठीक है। इस टाइम आपने एलोवेरा का हलवा बनाना है। एलोवेरा जेल लिए तकरीबन 1 कप। ये देखिए, ये जो है, ये आपका जो एलोवेरा का ये पत्ता बच गया है, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, ये ठीक हो गया। ये आपने जाया नहीं करना, इसको जाया करने की बजाय आप इसको फ्रीजर में रख दें। जैसे ही आपने पहले धूप में वैसे निकलना है, ठीक है ना। अगर आपने धूप में वैसे निकलना है तो इसको सिंपल ले, ये देखो अभी इसके अंदर जेल है, नजर आ रही है ना। ये जेल आपने अपने फेस के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि आपकी सन प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। आपकी स्किन को ये जो सन ब्लॉक की जो रेजिस है ना उनसे बचाएगा, ठीक है। और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, हाइड्रेट करेगा, स्किन अच्छी होगी। क्योंकि ये आप बेजरर समझ के फेंक देते हैं ना। फ्रिज में रख लें, फ्रिज में रख लें, फ्रीजर में रख लें, किसी में भी रख लें, ठीक है। फ्रीजर में रखा होगा तो ज्यादा स्किन को एक तो टाइट करता है, अच्छा इफेक्ट आता है। स्किन एकदम से आप कहेंगे ना कि शाइन करती है। मेकअप से पहले करेंगे तो स्किन, मेकअप आपका खराब नहीं होगा। हाँ जी, मेकअप से पहले बेस बैठ जाएगी, सही से बेस बैठ जाएगी। वैसे एक नॉर्मल मैं टिप दे दूं आपको, उसमें ये है कि अगर आपने मेकअप से पहले आइसिंग कर ली ना, पहले मुझे नहीं पता था, पता चल गया, मेकअप से पहले अगर आप आइसिंग कर लेते हो तो बेस अच्छी बैठती है। ये एक टिप है। और एलोवेरा, अगर आप एलोवेरा मिसाल के तौर पे फ्रीज हुआ है, आप उसको उसकी आइसिंग करें ना। खीरा आपके पास फ्रीज हुआ है तो आइसिंग करनी है ना, असल में आप उसकी आइसिंग करें, देखिए स्किन कैसे ब्राइट होती है, आप हैरान हो जाएंगे, इतनी ब्राइट होगी स्किन। रियली। अच्छा देखिए, अब ये जेल मैंने बात सारी इसमें डाल दी है। अब ये है कि ये वाली जो जेल है, ये आपने इस तरीके से, देखिए जेल इसकी निकल रही है, तो आप आजकल एलोवेरा का हलवा अगर बना के खाएंगे, घुटनों की, टखनों की, इनकी दर्दों से बच जाएंगे, ठीक है। बच्चों को खिलाएंगे तो उनके मसल्स मजबूत होंगे, वो ज्यादा एक्टिव होंगे। ये एलोवेरा के हलवे का बड़ा अच्छा मौसम है। अच्छा ये डाल दिया मैंने। अगली चीज आती है फिजा, बेरी, ठीक है। बेरी, इसमें बहुत ज्यादा चीजें कोई नहीं जा रही, 2 चीजें जा रही हैं। मैं कहती हूँ एक की जगह 4 बाल ना उगे तो आप लोगों ने फिजा को कॉल करके बता देना कि नहीं उगेंगे बाल। रियली ये देखें, इतना बड़ा मैं दावा कर रही हूँ। बेरी के पत्ते और एलोवेरा ये उगे हैं फिजा, उगे हैं ये बाल, जिनके होते हैं ना रुंगले से बाल, बिल्कुल ही आप कहेंगे बिल्कुल झाड़ू जैसे तो नहीं, बिल्कुल ही ना होने के बराबर, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से बेरी के पत्ते तोड़े, 1 मुट्ठी बेरी के पत्ते बराबर ले लें, अंदाजा कर ले, तोला नहीं है मैंने, ठीक हो गया ना। ये देखें, ये आपने इस तरीके से लिया, ठीक है। सिंपल सी एक जेल बनाए। अच्छा ये जेल आप इसको, आप बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हैं इस जेल के साथ। बिस्मिल्लाह, ये जेल बन जाएगी स्पेशल। ये इसकी एक स्मूथ सी जेल
बिल्कुल बन जाएगी। बेरी के पत्ते भी आराम से मिल जाते हैं आराम से। आपने 6 से 8 घंटे कम से कम, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम जो आपने 5 घंटे लगाना है। अच्छा। 5 घंटे लगाने के बाद अच्छा इसको आप लगाएंगे, आराम से ये बालों में लग जाएगी। चलें, ये आ गई है, ये बन गई है जेल बहुत आसानी से। ठीक है, ये इस गिलास के अंदर मैं निकाल के आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये पत्ते हैं। अब आप सोच रही होंगी ये पत्ते तो इरिटेट करेंगे, कोई इरिटेट नहीं करेंगे। आपने करना ये है, सिंपल हाथों से, मैं कहाँ लगाऊं, उन्हीं को बुला लूं ये दफा। हाँ, आजा आजा इधर इधर बेटा, आजा 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 मेरे बच्चे। इधर ब्रेक के बाद हम आपको ये लगा के दिखाते हैं, मगर हमें एक ब्रेक जरूर चाहिए। चलो ठीक है, हाँ ये इतना एप्लीकेशन हो जाएगा। तो लेट्स से ये मैंने इतना सा सेक्शन लिया इसके बालों का, ठीक हो गया। ये इसकी हमने लेंथ में लगानी है, इधर से इधर तक, बैक से लगाऊंगी। पीछे करो बेटा, इधर से, ठीक है। अच्छा, ये देखें। अच्छा, ये वो जेल है, अगर आप गंजा होके लगाएंगे ना, हाँ। अगर आपने बाल उतरवा लिए हैं, ठीक है, अपने बच्चे के किसी के भी बाल बहुत कम है, मिसाल के तौर पे अगर आपने बाल ज्यादा करने, आप बालों को ना गंजा अगर होके लगाएंगे तो इसकी मालिश करनी है, चंपी जिसको हम बोलते हैं ना, चंपी करनी है। ठीक है, ये चंपी आपने करके अच्छे पर ही उसके अंदर से वो दो मुझे कॉम। ये प्रैक्टिकल, ये पूरा प्रैक्टिकल हो गया है आपके सामने। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, अब ये इसकी रह गई हैं बेरी के पत्तों वाली, ये जो पत्तियां सी हैं, हाँ। ये पत्तियां आपने इससे भी बारीक वाला कंघा लें, ठीक है। ये देखें, ये सारा नीचे आ जाएगा, इससे भी बारीक वाला जो कंघा होगा, हाँ, जो एलोवेरा की जो जेल है, फौरन आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये आपने, ये सारा का सारा झड़ जाएगा फिजा। ठीक हो गया, ये सारा झड़, ये देखा एंड से लगा इसके, ठीक है, एंड से ये लग गया। अच्छा, अब करना क्या है कि जब बारीक कंघी के साथ आप इसकी कंघी करेंगे ना, ये पत्तियां निकल जाएंगी। ये जो एलोवेरा की जेल और जो बेरी की जेल है, वो बेरी की जेल इसके अंदर रह जाएगी। आपने ये करना कि बेशक आप ऑफिस आए, ठीक है, बेशक आप कोई इवेंट अटेंड करें, जब इसकी पत्तियां निकल जाएंगी आप स्टाइलिंग करें इसके साथ। स्टाइलिंग करके तकरीबन मिनिमम 5 घंटे, ज्यादा ज्यादा 8 से 10 घंटे आप रात को लगा के भी सो सकते हैं, ड्राई हो जाएगा ये। बालों की जो मर्जी स्टाइलिंग करें, ये ऑर्गेनिक जेल बन जाएगी आपकी। ठीक है, लेट्स से ये इसका मैं बन बना देती हूँ अब आपके सामने ही। आपने ये देखे ना, इस तरीके से इसका ये बन बना लिया, जैसे हम जेल वेल यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने ग्रीन सूट पहना तो क्या ही बात है, फिर तो मैचिंग ही हो जाएगी। वाह, ठीक है, ये देखें इस तरीके से। फिर बन ना भी निकालें तो ये जेल है पूरा, ये जेल है पूरा। ये और अपना घूमते फिरते ना, और आपके बालों में देखिए कितना इजाफा हो रहा है। ये मैं आपको ना एक आम बात नहीं, मैं शर्त लगा के बात बता रही हूँ। आपकी एक की जगह 4 बाल, देखें अब बाल उगेंगे तो एक की जगह 4 उगेंगे। वो क्या बात है, जब आप जेंट्स हैं या आप गंजे हुए हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बाल उगेंगे, उग के फिर वो चोटी में शामिल होंगे तो टाइम कितना लगेगा। इसका मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जब ये लगाना है कि आपका जो पतला बाल है ना, बंद कर दो इसको, जो आपका पतला बाल है ना फिजा, पतला बाल मोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके बाल घने लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपका जूड़ा मोटा होगा, थिन बाल जो है ना, थिन जो बाल है, वो उसकी जब उसको प्रोटीन पूरी मिलेगी, जब उसकी खुराक पूरी मिलेगी और मिलेगी भी ऑर्गेनिक, तो वो एकदम से आप कहें कि बाल आपका मोटा और घना हो जाएगा, फैल जाएगा। इसके साथ जो एक टोनर मैं बनाना सिखा रही हूँ, पानी डालना फिजा उस वाले सॉस पैन के अंदर। हाँ, वो आपने क्या करना है, चाय की पत्ती, ठीक है, चाय की पत्ती कितनी, हाँ ये डाल दो इसके अंदर, फ्लेम कम कर दो। चाय की पत्ती 1 चम्मच, इस बच्चे के बालों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कम ज्यादा आप कर सकते हैं। हाँ जी, बस काफी काफी काफी। चाय की पत्ती 1 चम्मच, ठीक है। ये देखिए, ये सिंपल चाय की पत्ती है, सादा, कोई भी आपके पास, ठीक है। इसके अंदर अगली चीज जाएगी मेथरे। मेथरे का मैं आप लोगों को बहुत बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके स्किन के लिए इंशाल्लाह मैं स्पेशल करूंगी। ये भी देखिए 1 चम्मच हो गई है, ठीक हो गया। अगली चीज जो इसके अंदर जाएगी वो जाएगा कड़ी पत्ता। देखिए कड़ी पत्ता, ये मेरे अपने किचन गार्डन का है, कड़ी पत्ता, ठीक है ना। ये कड़ी पत्ता आपने इतना डाल देना है, ठीक हो गया। ये मुट्ठी भर के, थोड़ा सा बचा लीजिए, मुझे दाल को तड़का लगाना है। दाल पे तड़का, वैसे अगर आप कड़ी पत्ता तकरीबन आप 10 से 12 कड़ी पत्ते, 10 से 12 या 8 से 10 कड़ी पत्ते डेली चबाना शुरू कर देना। ये आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, कैल्शियम को पूरा करता है, और जिनको पीसीओएस की वजह से पेन होती है उसको खत्म करता है, और मैं कह रही शुगर को मेंटेन करता है। इसके इतने फायदे। अगर आप सालन पे तड़का लगा के खाते हैं, आप तो कहते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन एक्चुअली ये आपके हाजमे को दुरुस्त करता है। क्या बात है। हाँ, तो ये मिक्स सब्जियों में भी डालती हूँ, मुझे बहुत मजे का लगता है। आप डेली से बस इतने से आपके बाल मजबूत होंगे, आपके बाल फ्लोलेस, आप देखेंगे कि
आपके बाल इतने ज्यादा हो जाएंगे। इतने फायदे बता के छोड़ दिया मैंने। अच्छा ठीक है, चाय की पत्ती ये तो पक रहा है ना, ये टोनर बन रहा है। ये क्या करना है आप लोगों ने, जिस तरह हफ्ते में 2 दिन तो ये वाला करना है। इसको कितना नोट कर लें, थोड़ा सा पका लें दे, ठीक है। ये देखिए फिजा, ये 2 दिन आपने ये वाला करना है, 3 दिन, और 3 दिन आपने ये करना है कि रात को लगा के स्प्रे करके सो जाए, बालों में अच्छे तरीके से लगा लें या कॉटन के साथ लगा लें, ठीक है। कॉटन के साथ लगाने से ये होगा कि सुबह उठ के आप सर धो लें, 3 दिन ये कर लें, 3 दिन ये कर लें, फिर कौन रोक सकता है आपके बालों को घना और मजबूत होने से? सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अच्छा पत्ती की बात करूं मैं, एक टोटका दे दूं पत्ती का? दे। अगर आपको लूज मोशन लगे हुए हैं, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सब गोल खाते हैं, सब गोल नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो आप अकेली ये पत्ती, ठीक है, इतनी सी इसकी तली ले लें, बस काफी है। इसके अंदर कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं डालनी। पेट में जो मरोड़ उठ रहे होते हैं ना, उसको फौरन कंट्रोल कर देती है। कच्ची फांकना, ऐसे ही कच्ची फांकना है। अच्छा, ये मेथरे जो हैं, मेथरे आपने सिर्फ 5 से इतने से मेथरे, ठीक है, 5 से 6, अब तो मेरा हाथ ही गंदा हो गया, नजर नहीं आ रहे होंगे, इस हाथ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये 8 से 10 मेथरे, ठीक हो गया। 8 से 10 मेथरे आपने ये करना है कि रात को पानी में डाल के इसको सोक करके रख दे, सुबह पी ले, शुगर इंशाल्लाह आपके अंदर से फौरन से भागेगी। ये जो किचन वाले मेथरे होते हैं, ये वो वाले मेथरे। अभी अब मौसम आ रहा है, मेथरे की पंजीरी बनाए, जिस तरह मैंने एलोवेरा का हलवा बताया ना, मेथरे की पंजीरी बनाए, दर्दों के लिए, बाईबादी को खत्म करने के लिए, आपकी बॉडी को क्या कहते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करने के लिए। अच्छा। मेथरे की पंजीरी बनाए। लोग इसको कड़वा समझ के नहीं खाते, लेकिन मैं जिस तरीके तो है कड़वी वैसे नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो कड़वी नहीं होती है। अच्छा। हाँ, वो इस तरह होती है कि आपने 1 पाव मेथरे लेने हैं, ठीक है, उनका आप पीस के पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद फिर आपने ये करना है कि रात को तकरीबन 3 किलो दूध में उसको सोक करके रख दे, वो एक जेल बन जाएगी। जेल को आप देसी घी में डालें, कड़कड़ा के 2-3 इलायचियां, और वो अच्छे तरीके से ना जब वो भून जाए, तो फिर आप दोबारा से आधा किलो जौ का आटा, 1 किलो जौ का आटा, जो भी है आपने वो भून के, जिस तरह आप पंजीरी बनाते हैं उस तरीके से बनाएं। मैं कहती हूँ खाने में इतनी मजेदार। और दूसरा ये होगा उसके अंदर सारे नट्स डालें ना, जिस तरह तिल है, काले तिल, सफेद तिल, अपना क्या कहते हैं मैग्नीशियम के लिए आपने मखाने डालने हैं, ये चीजें डाल के आप देखें कि आपके घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्द, ये सारी चीजें 19-20 के फर्क से हर चीज फायदे के लिए ये हो गया। अच्छा, इसको हमने वो भून के इसको पीस के फिर बनानी है, पीसना है या ऐसे ही? लेट्स से 1 पाव मेथरे हैं, ठीक है, 1 पाव मेथरे, 3 किलो दूध, नोट कर ले, ठीक है, 1 पाव मेथरे, 3 किलो दूध, 1 किलो जौ का आटा, बाकी ड्राई फ्रूट जो भी है, गुड़ जितना आपने डालना है, ठीक हो गया। आपने ये करना है, इसका पाउडर बनाना है मेथरे का, ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा पाउडर बनाना है। नहीं भुना कोई नहीं इसको, हाँ, डायरेक्ट इसको जैसा पीस लिया, लेट से ये मेथरे हैं, ये आपने पीस लिया, खुश्क ड्राई फ्राई नहीं करना हमने, नहीं कुछ भी नहीं करना, ऐसे एज इट इज आप इसको पीस के आपने इसको 3 किलो दूध में रात को डाल के रख देना। आप देखेंगे सुबह दूध की जेल बन चुकी होगी। अपनी जेल इतनी छोड़ेगा ये। उस जेल को आपने तकरीबन आधा पाव घी लेके उसमें 2-3 इलायचियां कड़कड़ा के वो दूध और वो जेल जो उसके अंदर पतीले के अंदर डाल दे। डाल दिया आपने, डाल के उसको भूने। अच्छा, भून लिया। भूनने के बाद उसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी, फायदा वहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल पंजीरी के लिए ये तैयार है। आपने दूसरे घी में आटा भून के अच्छे तरीके से आटा ही गूंद, मैं तो जौ का आटा लेती हूँ, नहीं मैं जौ का आटा लेती हूँ। जौ का आटा मैंने भून लिया, भून के वो मेथी जो मैंने भूनी थी वो भी डाल दी। डालने के बाद उसके अंदर ड्राई फ्रूट जो वो ड्राई करके जो भी मेरे पास है फ्राई करके वो डाल दिया। डालने के बाद बस उसको थोड़ा सा डेली 2 से 3 चम्मच खाना शुरू कर दे। देखिए आपके जोड़ों की दर्द जो कैसे आपकी, और ऐसी जवानी आपकी वापस आएगी, आप भाग भाग के सीढ़ियां चढ़ेंगे। गई जवानी वापस आ जाएगी, गई जवानी वापस आएगी, भाग भाग के सीढ़ियां चढ़ेंगे। अच्छा, ये देखें, अब इसको नोट कर लें। अब ये आपने देखना है बस, अब मेरे पास क्योंकि बाउल नहीं है। ये देखें, नजर आ रहा है कलर नोट कर लेना। ये आपने सीरम बनाया है? ये सीरम बनाया है। सीरम कह लें आप इसको वो कह लें, क्या कहते हैं इसको, टोनर कह लें। ये बच गया, ठीक है। अच्छा, इसकी 2-4 सिप आप पी भी सकते हैं। अच्छा। इसमें कोई चीज वो नहीं है जो आप ले नहीं सकते, इनटेक नहीं कर सकते। ये मैं कहती हूँ ये आप ले भी सकते हैं, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक हो गया। ये देखिए, अच्छा अब आपने किस तरह लगाना है, कॉटन के साथ। ये कॉटन का आप कलर देखना, ये व्हाइट है कॉटन, ठीक है। आपके बालों को कितना अच्छा ये करेगा, आपके बालों को ये डाई भी कर देगा। ये एक जो कहते हैं ना बरगंडी कलर, वो कलर आ जाएगा। ये 6 लेवल का डाई। हाँ, ये देखें किस तरह दिखाना है, और ब्राउन सा है, ये ब्राउन सा है, ठीक है ना। जिस तरह ये उसका है ना छोटा ब्लाउंड कलर जो है वो कलर आ जाएगा, नेचुरल कलर आ जाएगा। तो ये आज सारी देखिए, आज मैंने मुफ्ता बांटा है। आज 1 रुपया ना 2 रुपया, आज सारा मुफ्ता था, किचन में फ्री, आज सारा मुफ्ता था। तो ये आप लोगों ने
ठीक है, इस तरीके से रात भर लगा लेना है, सुबह वॉश कर लेना है। किसी भी पैराबिन फ्री शैम्पू को आप यूज करें। साथ में अगर आप इसके अंदर, ठीक है, एलोवेरा जेल डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एलोवेरा का मास्क तो आपने ऑलरेडी ये बता दिया है। एलोवेरा का मैंने 3 दिन ये लगाएं, 3 दिन ये लगाएं, और मैं कहती हूँ कि आप फिर भूल जाएंगे आपके बाल गिरेंगे, आपके बाल पतले होंगे, पतले से मोटे हो जाएंगे, मोटे से मोटी चोटी हो जाएगी, मोटा जूड़ा हो जाएगा आपका। साथ में ये चीजें इस तरीके से, अब देखिए किचन के अंदर हर चीज का फिजा, आपका इलाज जो है वो किचन के अंदर है। साथ में एक चीज मुझे याद आ गई जाते जाते, टाइम तो नहीं खत्म हो गया? नहीं, बस आखिरी। ये पुराने से पुराना आपका जख्म हो, ठीक है, मींस कि जिस तरह कील वाली एक फिंसी नहीं होती जो अंदर कील चल जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि डील निकलती है, डील जो होती है अंदर से दबा के निकलती है, हाँ, निकालते हैं ना। अच्छा, फिंसी फोड़ा कोई भी चीज हो, सबसे बड़ा एंटीबायोटिक ये है। आपकी वो वाली फिंसी जिसको आप प्रेस कर करके थक गए हैं, आपका वो ऐसा चाहे फेस पे निकला है, चाहे कंधे पे, चाहे बाजू पे, आपने ये करना है इसका कि रात को ये 2 पत्ते लिए, ठीक है, बिस्मिल्लाह, इसको मुंह में चबा लें, सिर्फ इतना चबाना कि आधा चब जाए और आपका लुआब इसके अंदर लग जाए। अच्छा, आपने जिस तरह लेट से ये फिंसी है, ठीक है, ऐसी फिंसी जो साफ नहीं हो रही है, आपने उसके ऊपर ये यूं रखा, यूं रख के, और कोई भी इसके ऊपर आप कॉटन रख लें, जिस तरह मिसाल के तौर पर टेप लगा दें। पहले दिन तो वो पीली हो जाएगी, ठीक है, अगले दिन, पहले दिन ही हो सकता है पहले दिन साफ ही हो जाए अगर वो थोड़ी बहुत पक्की हुई है, तो फिर आप उसको यूं निकालेंगे ना, ये कील जो है, कील के समेत फिंसी, ये जो पत्ता है ना, कील को निकाल के ले आएगा। कील वाली जो फिंसी होती है, ये इतना बड़ा फोड़े फिंसी, इनका सबसे बड़ा इलाज ये है, हमने होते हुए देखा। अभी देखो मैंने पत्ते मुंह में चबाए तो मेरे मुंह में लेस है, मेरे मुंह में लेस है, इनका इतना लेस है। और रात भर उसको छोड़ दे, सुबह निकालेंगे, हाँ, सुबह निकालें इंशाल्लाह। हाँ, एक बात रह गई, सुने। स्टार्ट में जो मैंने बात की थी, बुढ़ापा कहाँ से आता है? गर्दन से। गर्दन का जो इलाज किया वो कैसे किया है? गर्दन का इलाज ऐसे किया है कि पेट्रोलियम जेली लेके, पेट्रोलियम जेली और एलोवेरा उसको मिक्स कर लिया, मिक्स करके आपने गर्दन के ऊपर लेप कर लेना है, गीली गर्दन के ऊपर। और जो फिर वो फाइल नहीं होती जिससे हम खाना वगैरह रैप करते हैं, ठीक है, पतले वाला फाइल पेपर लेके आपने वो, एक तो फाइल पेपर होता है ना स्टील वाला, वो नहीं जो पतले वाला, रैपिंग के लिए, रैपिंग शीट आपने वो गर्दन के ऊपर लगा लेनी है, ओके, ठीक है, गर्दन के ऊपर लगा लेनी अच्छे तरीके, इधर से लेके इधर तक। रात भर सो जाएं, उससे कोई इरिटेशन नहीं होगी आपको, कोई आपका सांस नहीं घुटेगा। शॉपर का फिजा पता है क्या होता है? पतली वाली शॉपर नहीं आती? हाँ, पतली वाली शॉपर जो होती है, शॉपर सरक जाती है, अच्छा, हिल जाती है, वो फिक्स रहती है, ओके, वो फिक्स रहती है। आप सिर्फ 3 दिन करें, आप देखेंगे कि आपकी गर्दन जैसी बचपन में थी ना, वैसी हो जाएगी। वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। इतने सारे नुस्खों के साथ अब जिए मजे से। थैंक यू सो मच जी, हजारों सारे। और हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। मैं जा रही हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि जो आपको दिल का दौरा पड़ता है, मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता कि दिल का दौरा है क्या है। कुछ लोग तो इस वजह से भी चुप रहते हैं अगर उनको कोई सिम्टम्स इस तरह के आ भी रहे होते हैं। जो हम लोगों को पता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स ये होते हैं कि जिसमें बाएं हाथ में दर्द हो रहा हो, बाजू में तकलीफ़ हो, दिल भारी भारी लगे, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो और कुछ ठंडे पसीने, इस तरह की बात हमें सुनने को मिलती है। और कुछ लोगों को हार्ट अटैक, जो मिनी हार्ट अटैक है ना, वो आ भी जाता है मगर डिटेक्ट नहीं होता क्योंकि उनको खुद भी पता ही नहीं चलता और ना उनको किसी ने उसकी कोई सिम्टम्स के बारे में उनसे कोई बात की होती है कि भाई नहीं, ये मिनी हार्ट अटैक हो सकता है। हमें ये पता होना चाहिए, फर्स्ट एड पता होनी चाहिए कि अगर हमें मिनी हार्ट अटैक हो गया है या आ रहा है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, हमारे साथ क्या सिचुएशंस जो है वो हो रही हैं जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी सामने वाले की अगर मदद करनी है तो वो कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज डॉक्टर नूर दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसलिए इनको मदद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा कि आम बंदे को ये किस तरीके से पता चलेगा कि उसको मिनी हार्ट अटैक हो रहा है या होने की सिचुएशंस में है वो, या हो गया है, ये सब कैसे डिटेक्ट होगी? अच्छा, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपने आज रेज़ किया है अवेयरनेस के लिए। इसमें 2-3 बातें उनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हम हार्ट डिज़ीज़ के सिम्टम्स पहले देख लेते हैं कि एक जनरली कॉमन मैन को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट अटैक या मिनी हार्ट अटैक या दिल की तकलीफ़ होती है तो वो कैसे महसूस करते हैं। दिल की तकलीफ़ जो है वो
सीने में एक बोझ की तरह महसूस होती है. इट्स नॉट अ शार्प पेन. बहुत दफ़ा होता है कि इवन बहुत सारे पेशेंट्स, यंगर पेशेंट्स भी मेरे पास आते हैं, दे कंप्लेन कि एकदम सडन शार्प पेन हुई, एक आध सेकंड के लिए हुई, चली गई. उसको वो हमेशा पॉइंट करते हैं कि एक उंगली से दर्द हो रही है, इस जगह पे पेन हो रही है. वो दिल की अमूमन तकलीफ़ नहीं होती. दिल की तकलीफ़ अमूमन पूरे सीने में एक बोझ या भार की तरह महसूस होती है, जैसे आपके सीने पे किसी ने कोई बोझ रखा हुआ है. और यूजुअली जैसे आपने बताया कि इट्स एसोसिएटेड विद स्वेटिंग या ठंडे पसीने आते हैं, कभी कभी लोगों को मतली या नौजिया भी फील होता है. तो अमूमन दिल की तकलीफ़ इस तरह से होती है. अगर दिल की तकलीफ़ हो रही हो तो अमूमन वो चलने फिरने से बढ़ रही होती है, और अगर आप बैठ जाएं तो कुछ रिलीफ हासिल होता है. तो सीने की तरफ पट्टों पे खिंचाव भी होता है क्या? उनको कोई ऐसा स्ट्रेस होता है इस चीज़ का? ऐसे ही है, ये जो फीलिंग है इट्स मोर लाइक अ कंस्ट्रिक्शन फीलिंग. और वो हम वैसे ज़रूर सुनते हैं कि बाएं बाजू की तरफ ये पेन रेडिएट करती है, बट ये पेन बाएं बाजू या दाएं बाजू, दोनों बाजू या इवन जॉ की तरफ अक्सर रेडिएट कर सकती है. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये पेन हमेशा सिर्फ बाएं बाजू की तरफ ही जाएगी. अच्छा. ये रेडिएट दोनों तरफ. और अक्सर कुछ मसल पेन भी होती है जिसको हार्ट अटैक लोग समझ रहे होते हैं. मैं वही पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि जब भी सीने में तकलीफ़ होती है तो दो चार वजूहात हो सकती हैं. जैसे कभी एसिडिटी की वजह से भी सीने में तकलीफ़ हो सकती है, मसल्स के कभी स्पैज़म की वजह से पेन हो सकती है, फिर कभी लंग्स और बाकी बहुत सारी और वजूहात भी जिनकी वजह से पेन हो सकती है. लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो अमूमन दिल के अलावा मस्कुलर पेन, एसिडिटी, ये कॉमन वजूहात हैं जो कि नॉर्मल रोज़मर्रा में आपको चल रही होती है. कभी एसिडिटी होती है तो वो भी ऐसे ही फील होती है, कभी मसल स्पैज़म्स होते हैं. लेकिन एक बुनियादी डिफरेंस जो मैंने बताया कि मसल पेन हमेशा आप ऐसे समझेंगे, आप एक उंगली से बता सकेंगे. दिल की तकलीफ़ हमेशा जो मरीज़ होगा वो पूरा हाथ रखेगा कि मेरे पूरे सीने में एक बोझ सा महसूस हो रहा है. तो ये कुछ बुनियादी फ़र्क है दिल की तकलीफ़ महसूस होने में और मस्कुलर या. और सिमिलरली अगर एसिडिटी होगी तो उसका ताल्लुक़ खाने से ज़रूर होगा कि आप कभी खाने पीने से उसके बाद आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेटे लेटे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. अब अगर किसी को इस तरह से भारीपन फील हुआ है, पूरा हाथ सीने पे रख के वो अपनी तकलीफ़ का इज़हार कर रहा है, तो कितना टाइम होता है पेशेंट के पास उस वक्त कि वो हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर के पास जाए और अपनी ये सिचुएशन बयान करे? अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पे स्ट्रेस जितना भी किया जाए उतना कम है. आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों को ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं पर वो उसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ और समझते रहते हैं. तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि विद एवरी मिनट मतलब यू आर लूजिंग योर हार्ट. तो कभी भी आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हों तो आप जस्ट गो टू द नियरेस्ट इमरजेंसी. एक ECG ज़रूर करवा लें कम से कम बिफोर यू कैन गेट टाइम टू मीट अ कार्डियोलॉजिस्ट. जस्ट गो टू द नियरेस्ट इमरजेंसी ताकि आपको जो भी आपका नियरेस्ट हेल्थ सेंटर होगा, अगर वो ख़ुद नहीं आपको सर्विसेज ऑफ़र कर सकते तो आपको किसी सही जगह रेफ़र ज़रूर कर देंगे ताकि अर्ली ट्रीटमेंट, जितना अर्ली हम ट्रीट करेंगे. एंड मतलब ऐसा भी है कि हमारे पास पेशेंट बड़े फुल ब्लोन हार्ट अटैक्स के साथ आए हैं जिनको हमने अर्ली ट्रीटमेंट से ऑफ़र की, जो कि अब वक्त के साथ बहुत बेहतर हो गई हैं. मतलब अब पूरे पंजाब में इट्स कॉल्ड प्राइमरी PCI सर्विस के मौके पे ही हार्ट अटैक के लिए अब ट्रीटमेंट के बजाय फ़ौरन एंजियोग्राफी के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है. और एंजियोग्राफी करके जो नाली बंद होती है उसमें स्टेंट डाल के उसको खोल दिया जाता है या किसी ना किसी ट्रीटमेंट ऑफ़र कर दी जाती है. तो जैसे मैं कह रहा था कि अब हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स का नंबर बढ़ गया हुआ है कि जिनको हार्ट अटैक्स हुए और अर्ली ट्रीटमेंट्स ऑफ़र करने के बाद उनके हार्ट को कोई डैमेज नहीं हुआ. मतलब वो सारा जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा उनको फर्दर आगे फ्यूचर लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकता था, उस प्रॉब्लम से वो बच गए. तो जितना अर्ली जाया जाए वो बेहतर है. जो मर्द होते हैं, जो औरतें होती हैं, इन दोनों में जो अलामात है वो सेम पाई जाती है या मर्दों में और औरतों में डिफरेंट होता है? मर्दों और औरतों में बुनियादी तौर पे कोई फ़र्क नहीं है. फ़र्क सिर्फ जिस पॉपुलेशन में है ना, वो डायबिटिक लोग हैं. डायबिटिक पेशेंट्स को कभी उस तरह के सिम्टम्स प्रॉपरली नहीं होते, तो उनमें हम ये जो साइलेंट हार्ट अटैक्स हैं वो ज़्यादा देखते हैं कि उनको उस तरह के सिम्टम्स या पेन या ये हैवीनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उस हिसाब से फ़ील नहीं कर पाते. तो उनको और तरह के सिम्टम्स जैसे एकदम से सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा या सांस में तंगी आ जाएगी या कुछ अनकंफर्टेबल फील करेंगे. पेन और वो बोझ जो हम बात करें बहुत शायद क्लासिकल उनको फील ना हो. तो डायबिटिक पॉपुलेशन इज़ वन पॉपुलेशन जो हार्ट डिजीज़ में थोड़ी सी समझे एट ज़्यादा रिस्क भी है और होने का उनको पता भी कम चलता है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि मोस्टली जो हमें सुनने को मिलते हैं ना कि जिनका हार्ट अटैक हुआ, साइलेंट हार्ट अटैक हुआ या कोई ऐसे पेशेंट्स जो सामने आते हैं,
ना तो उनको मोस्टली शुगर होती है, ना कोई उनको और बीमारी होती है, उनका गुर्दा पित्ता भी सब कुछ सारी चीज़ें काम से ही कर रही होती हैं, बट उनको एकदम से ना कोई डिप्रेशन होता है, उनको कोई जहनी दबाव होता है, कोई टेंशन होती है, और वो होती है कोई हफ्ते भर की, 3 दिन की, 4 दिन की और महीने की कोई टेंशन लेके स्ट्रेस में वो बैठे होते हैं और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। ये क्यों सुनने में आता है? फिर इस ये वजूहत सामने क्यों आती है? मतलब जो मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ ठीक था मगर सिर्फ स्ट्रेस और जहनी दबाव की वजह से हार्ट अटैक आ गया, ये क्या है? अच्छा, वैसे ऐसा है नहीं, मतलब जनरली जो लोग जिनको हार्ट डिजीज़ हो रही है कहीं ना कहीं वो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज ज़रूर है। मतलब क्या होता है? किस जैसे तरीके के? 4-5 मोटे मोटे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, बढ़ा हुआ स्मोकिंग भी है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो आपका सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बैड ईटिंग हैबिट्स अच्छा। कपल्ड विद नो और वेरी लो एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, एट हायर अमाउंट्स, एंड डेफिनेटली जो इलिसिट ड्रग यूजेज है वो भी, उसमें भी हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपने जैसे डिप्रेशन की बात की, तो डिप्रेशन बेसिकली आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का रिलीज ज़्यादा करवा देता है। अच्छा। और यही हार्मोन्स नालियों को तंग भी करते हैं और डिजीज़ प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो डिप्रेशन भी एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ बढ़ाने का। अच्छा। सडन हार्ट अटैक्स नॉर्मल लोगों में होने की तादाद कम ही है, तो ऐसा नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते कि बंदा बिल्कुल नॉर्मल है सडनली उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम ही हैं एज़ कम्पेयर टू लोग जो कि से डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, मतलब मोटे हैं, ओबीस हैं और स्मोकिंग। सो जिन लोगों के रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं उनमें हार्ट डिजीज़ की तादाद डेफिनेटली ज़्यादा ही है। बट नॉर्मल लोगों में कभी कभी, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट डिजीज़ बढ़ ज़रूर सकती, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बंदा जो है वो अपनी थोड़ी सी फिटनेस पे ध्यान दे, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करे, हेल्दी ईटिंग पे फोकस करे। एक्सरसाइज करना जो है वो हर लिहाज से हार्ट डिजीज़ के हवाले से बेनिफिशियल है, दोनों तरह से। सर, इस एक्सरसाइज के ऊपर दोबारा बात करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में भी बात करेंगे, और हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक के ऊपर। ये जो हमें साइलेंट हार्ट अटैक या फिर हार्ट अटैक होता है, इसके क्या हमें फर्स्ट एड होती है, हमें पता होना चाहिए, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर डिटेल पे बात करते हैं। वेलकम बैक। हम हार्ट अटैक के ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इसको, आम बंदा कैसे इसको जान सकता है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट एड के ऊपर हम बात कर रहे थे कि जब किसी के बारे में पता चल जाए तो CPR का होता है सिस्टम, सब कुछ, ये किस तरीके से दिया जा सकता है? क्या कोई भी दे सकता है घर पे अगर किसी को पता चल जाए तो उसको CPR किस तरह से दिया जाना है? राइट। अच्छा, ये दो फ़र्क चीज़ें, हार्ट अटैक और सडन कार्डिक अरेस्ट या कार्डिक डेथ में दो फ़र्क चीज़ें हैं। हार्ट अटैक अमूमन होता है कि कोई ना कोई आपकी जो दिल की शरियानें जो ख़ुद दिल को खून सप्लाई करें, उनमें से कोई एक मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए किसी क्लॉट के आने की वजह से या किसी भी वजह से, तो दैट लीड्स टू अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए जो आप घर पे चीज़ कर सकते हैं ना, दैट इज़ कि एक डिस्प्रीन की गोली 300 मिलीग्राम की, ये एक कॉमन मैं नॉलेज बता रहा हूँ। ओके। कि कम से कम अगर किसी को लगे कि भाई वो इस तरह की हादसे से गुजर रहा है, या कोई आसपास वाले बंदे को लगता है कि वो, उसको एटलीस्ट द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि उसको 300 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली चबा के खिला दें, मतलब swallow ना करे, चबा ले। अच्छा। और चबा के उसको खा ले। उससे क्या होगा? डिस्प्रिन जो है वो क्लॉट का मैकेनिज़्म है ना, हमारे बेसिकली ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनमें कभी कभी थोड़ा सा ब्लड जो है वो थिकन होके क्लॉट का ज़रिया ले लेता है और वो उस नाली को बंद करके हार्ट अटैक करवा देता है, जो फाइनल प्रोसेस बनता है। ठीक। तो डिस्प्रिन उस एक्शन को कहीं ना कहीं रोकती है। ओके। तो दैट इज़ वन थिंग दैट एवरी कॉमन मैन कैन डू, कि एक डिस्प्रिन की गोली अपने पास लाजमी तो जो रखें। क्लॉट बन रही होती है इसको पतला कर देती है, क्या करती है खून को? कुछ लोग इस तरह की भी बात करते हैं ना, खून पतला करती है। पतला करना शायद सही मुनासिब लफ्ज़ ना हो। अच्छा। जैसे हमारी प्लेटलेट्स का सबने सुना ही होगा, डेंगू की वजह से बड़े इन हाईलाइट हैं, तो सब प्लेटलेट्स को समझते ही हैं। प्लेटलेट्स हमारे छोटे छोटे मिल के ना एक गुच्छा सा बना देते हैं। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं अगर कोई नाली तंग हो तो उसको बंद कर सकती है। हाँ। तो ये जो डिस्प्रिन है इस प्लेटलेट्स की आपस में जो चिपकने वाला जो प्रोसेस है उसको कम करती है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उस क्लॉट की फॉर्मेशन को वो फर्दर आगे रोकेगी। तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। चबाने से ये होगा कि डिस्प्रिन जो वो टैबलेट है वो टूट के जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसलिए स्वॉलो करने के बजाय उसको चबा के
खा लें. दैट इज़ वन थिंग दैट एवरी पर्सन ये कैन डू. एंजियोप्लास्टी वाला भी सीन इसी सिनेरियो में सब कुछ आता है, आपको भी पता है, क्योंकि वो जो सिम्टम्स एकदम से आते हैं मेरे, क्योंकि अभी भाई जो मुझसे बड़े वाले भाई हैं कामन भैया, उनको अभी एंजियो उनकी प्लास्टी हुई है और बड़ी यंग एज में हो गई. वो गाड़ी चला रहे थे, ऑफिस से घर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको अटैक हुआ है, पेन हुई है और बस गाड़ी बस उन्होंने साइड पे लगाई है रोके और उसी गाड़ी में वो बेहोश हो गए थे. उनको इस तरीके की सीवियर पेन थी, इनको पसीने आ रहे थे एंड देन उनको लेके गए तो फिर उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी. ये सिनेरियो जो होता है, अब अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई बंदा जा रहा है और इसी तरीके से उसको कोई अटैक पड़ता है, पेन होती है, पसीने एंड ऑल दैट, अब वो अपने साथ उस वक्त तो डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, बंदा ट्रैवलिंग में, रास्ते में कहीं गया हुआ है, फिर उस वक्त क्या सिचुएशन, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेगा? उस वक्त तो यही ठंडा है पानी कि पिए, क्या करे? उस वक्त पानी वगैरह पीने से तो नहीं होगा. उस वक्त तो ही नीड्स इमीडिएट हेल्प. द फर्स्ट थिंग एंड द ओनली थिंग ही कैन डू इज़ कॉल फॉर हेल्प. मतलब 1122 पे आप कॉल कर लें. अच्छा. आप किसी हेल्थ सर्विस को बता दें, आपका कोई रिलेटिव है, अगर आपकी स्पीड डायल पे है, यू कैन कॉल समबडी कि जी मैं यहाँ पे हूँ एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई नीड हेल्प. 1122 को कॉल करना इज़ अ वेरी रिलायबल ऑप्शन एज वेल, क्योंकि हेल्थ नेटवर्क बड़ा बेहतर होता जा रहा है और बड़ी अर्ली सर्विस और दे विल टेक यू टू द नियरेस्ट कार्डियक इमरजेंसी. इतना टाइम होता है, मेरे भाई ने भी अपनी बेगम को कॉल कर लिया था. 1122 वालों को बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि कौन सी नियरेस्ट हेल्थ सर्विस है और कहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. तो दे विल टेक यू टू द नियरेस्ट कार्डियक इमरजेंसी. और उसमें जैसे आपने बताया और मैं जो खुद भी बात कर रहा था कि अब बेहतर इतनी होती जा रही है कार्डियक ट्रीटमेंट कि पहले हम दवाइयाँ देते थे, खून पतला करने वाले इंजेक्शन देते थे. अब ये है कि एंजियोग्राफी सर्विसेज आर अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स 24/7 और प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल. तो एवरीबडी इवन मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं भी अफोर्ड कर सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो 24 घंटे जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं. They can take you to the nearest cardiac emergency. सर ये जो एंजियोग्राफी है, इसके बाद बंदा इतना वीक क्यों हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है? हमारे ऑफिस में भी हमारे एक हैं नदीम साहब हैं, हमारे कंटेंट राइटर हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है कोई 1.5 महीना 2 महीना हो गया और वो भी ना पहले तो 1 महीना जो स्टार्ट का था उसमें तो बिल्कुल ही वो जैसे होते हैं ना शुद्ध रहते थे. वो हम उनसे बात करते थे, उनको थोड़ा सा डिले समझ आती थी चीज़ें और डाउन थे और वो इतने एक्टिव, वो मार्शल ट्रेनर बंदे हैं और उनके साथ इस तरह का सीन हो गया. तो मैं ये कहती हूँ कि इसके बाद बंदा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ये आता है सिम्टम? इसका ना डायरेक्टली एंजियोप्लास्टी से ताल्लुक़ नहीं है. ये दो फ़र्क सिनेरियोज़ हैं. अगर तो कोई ऐसी फॉर एग्जांपल दिल की नाली तंग थी, आपको हार्ट अटैक से पहले पता चल गया, एंजियोग्राफी हुई, स्टेंटिंग हो गई, बेहतर हो गया, ऐसे पेशेंट्स जनरली ये एंजियोप्लास्टी कराने के बाद बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले जो नाली तंग थी, जो उनको डेफिशिएंसी थी, वो ख़त्म हो जाती, तो वो बेहतर फील करते हैं. हाँ, कभी कभी लोग थोड़ा कॉशियस ज़रूर हो जाते हैं, ज़रा खाने पीने में एहतियात करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा मे बी लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, बट दैट्स इट. सेकंड मतलब थोड़ा सा डर सा रह जाते हैं लोग. सेकंड सिनेरियो उन लोगों का है जिनको एक मैसिव हार्ट अटैक हो जाता है. अच्छा. तो जब मैसिव हार्ट अटैक होगा तो दिल की फंक्शनिंग जो है, अगर से उनकी पहले बहुत अच्छी थी, तो वो जब रिड्यूस हो जाएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेफिसिट तो बॉडी की फंक्शनिंग में आएगा ना, जब हार्ट उस कैपेसिटी पे अब काम नहीं कर रहा. तो जिन लोगों को मैसिव हार्ट अटैक्स होते हैं, यस, वो उनकी आगे लाइफ थोड़ी सी ज़रा जो है वो इनिशियल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होती है, लेकिन वक्त के साथ बॉडी हमारी अडेप्ट करती जाती है. वो पेशेंट्स भी फिर विद प्रॉपर ट्रीटमेंट्स बड़े अच्छा अपनी लाइफ लीड कर पाते हैं. डॉक्टर नूर, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये जो नौजवान नस्ल है, इनमें देखने को मिल रहा है हार्ट अटैक. व्हाई टू अर्ली? विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा. और डॉक्टर नूर हमारे साथ बैठे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं. यंगस्टर्स की बात करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट जो यंग लड़कों में देखने को मिल रहा है, क्यों? क्या कोई डाइट गलत ले रहे हैं, क्या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं, और क्या कोई चीज़ें हैं? वो अब आपको भी पता है, कुछ बच्चे नशे तमाशे में पड़ गए हैं, कोई ड्रग्स पी ले रहे हैं, बट कितना डेंजर है और ये जो सिचुएशन देखने को मिल रही है नौजवान में, तो ये प्लीज़ इसके बारे में बात करें. देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स वेरी रियल जो आप कह रही हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यंगर पॉपुलेशन में हार्ट डिज़ीज़ जो है वो बढ़ गई है. पर्सनली मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो इसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं. एक तो डेफिनेटली जो है वो, अगर हम पिछले 2-1 डेकेड से देखें तो शायद लाइफ स्लो ज़्यादा हो गई है इस दौर के अंदर. मतलब जब हर चीज़ आपको फ़ोन पे अवेलेबल है, आप कोई भी किसी किस्म का खाना घर डिलीवर करा रहे हैं, टीवी का यूजेज बढ़ गया है, स्पोर्ट्स प्रैक्टिकली
कम से कम होती जा रही हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी का ट्रेंड ख़त्म हो गया है। मतलब एक टाइम था जब साइकिल लेके हम तो अपने बचपन में ऐसे ही थे कि हर वक्त बाहर हैं या किसी ग्राउंड में या क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ ना कुछ। तो अब लाइफ का ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मीडिया बेस्ड हो गया है कि आप अपने फ़ोन पे हैं या टैबलेट्स पे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, बट लेस कि आप आउटडोर एक्टिविटी। सो लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ वन मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। सेकेंडली एक्सेस टू फास्ट फूड जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ऑब्वियसली सब समझते हैं कि फ़ास्ट फूड इज़ जनरली फ्राइड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट कंटेंट ज़्यादा है, ऑयली है, फ्राइड हैं सारी चीज़ें। कोई भी चीज़ आप फूड पैंडा पे या डिलीवरी से घर मंगवा रहे हैं, पहले एटलीस्ट एफर्ट करनी पड़ती थी कि आप जाते थे कुछ ख़ास कभी खाने जा रहे हैं। अब तो आप हर चीज़ रात को 2-2, 3-3 बजे 24 आवर डिलीवरीज अवेलेबल हैं। सो बैड ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी एंड डेफिनेटली जो यूजेज ऑफ इलिसिट ड्रग्स है वो तो खैर can cause sudden heart attacks as well. There are certain drugs that are very prone to causing heart attacks. तो और unfortunately वो आजकल हमारी जो माशरे में काफ़ी ज़्यादा आम भी हो चुकी हुई हैं. So it's something that's very scary, मतलब हमारे बच्चों के लिए और younger generation के लिए कि unfortunately they are exposed to this risk in the environment. सर ये पहले तो शीशे वगैरह के बारे में सुना था ना कि शीशा होता है ड्रग्स, इस टाइप की भी कोई चीज़ें आ गई हैं, मगर अब एक नई चीज़ आ गई है गैस का नशा। वो गैस होती है कोई जैसे ऑक्सीजन का नशा, सॉरी गैस बोल रही हूँ, ऑक्सीजन शॉट्स कहते हैं उसको। उसके ऊपर जैसे गुब्बारे लगा के फुलाए जाते हैं ना, उसी तरह उसको गुब्बारों के अंदर भरा जाता है और उसके बाद उन गुब्बारों को मुंह के अंदर रख के उसका पूरा जो है ना ऐसे ऑक्सीजन उसकी ली जाती है। और वो इस तरीके का नशा है कि जो नौजवान नस्ल है ना 5-5, 6-6 दिन इनको होश ही कोई नहीं होता। अल्लाह ना करे कुछ लड़के भी लड़कियों को इस तरह की आदत डाल देते हैं और लड़कियों को भी इस तरह के नशे करवा रहे हैं। तो वो लड़कियों को होश ही नहीं होता, उनसे किस किस्म की वीडियोस बनवा लो, उनको कहीं ले जाओ, उनके साथ क्या काम करवा लो, उनको 4-4, 6-6 दिन होश ही नहीं लड़कियों को। और ये समझती है कि नहीं हमारा रिलेशन है इसके साथ, ये है वो है। तो ये तो इतनी गंदी चीज़ है, ये फैल रही है मार्केट में। ये क्या है? ये ऑक्सीजन जो एक नशा आई है ना, ऑक्सीजन के शॉट्स, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इसमें डेथ भी तो हो सकती है। देखिए ये दोनों डिफरेंट 2-3 चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। ऑक्सीजन शॉट्स तो खैर एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी हो गए थे, इवन लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर कैफ़ेज़ बने हुए थे जो कि सर्व कर रहे थे ऑक्सीजन शॉट्स। ऑक्सीजन शॉट्स? हाँ जी। अच्छा, फिर तो बट ये है ख़तरनाक इसका। इट इज़ सून द हमारी जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं दे टुक नोटिस ऑफ इट एंड दे वर शट डाउन। कोई भी चीज़ जो है जो आप समझ लें एक एबनॉर्मली जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं हार्मफुल इफ़ेक्ट है ही है। सो दे कैन अफेक्ट योर, जैसे आपने कहा कि कॉन्शियस लेवल अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी जजमेंट को इम्पेयर कर सकते हैं। सो और सबसे हैवी नशा इसको कहा जा रहा है क्योंकि प्रोलॉन्ग रहता है 3-3, 4-4 दिन तक। अब दैट डिपेंड्स कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही है या कुछ और भी केमिकल्स जो हैं वो मिक्स हैं। सिर्फ ऑक्सीजन शॉट्स होते हैं, प्योर ऑक्सीजन शॉट्स होते हैं। और सर इससे तो ये ब्रेन फट सकता है, दिमाग आपका, क्योंकि इतने केसेस सुनने में आए कि इससे बेहोश हो जाते हैं। मुझे एक पॉडकास्ट इस नशों के ऊपर करना था, तो मेरी पूरी रिसर्च हुई हुई है इसके ऊपर। मैं तो ये नशों के बारे में सुन के परेशान हूँ। बंदा बेहोशी के आलम में चला जाता है और अगर होश भी होता है तो उसको अपना कोई होश नहीं होता सर। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मुझे लगता है इससे दिमाग की नसें फट सकती हैं, दिल आपका एकदम से हार्ट अटैक हो सकता है आपको, क्योंकि दिल पे जोर पड़ सकता है। तो ये चीज़ें तो बहुत ख़तरनाक है सर। डेफिनेटली एनीथिंग जो कि इलिसिट है उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उन पे जितनी मर्ज़ी बात की जाए वो कम है। ऑल दीज ड्रग बेस्ड जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, चाहे आप बाकी इलिसिट ड्रग्स जैसे आपने शीशा का, शीशे के अंदर भी जो है वो अब तो खैर शीशा भी बैन हो गया हुआ है और उसकी यूजेज बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई है। स्टिल आई कांट से कि बिल्कुल भी नहीं यूज़ हो रहा, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स के उसको एक नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो बैन करें एंड एटलीस्ट पब्लिकली सर्व ना करें। सो दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। आई फील कि स्कूल्स के अंदर भी थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जो है वो चेक एंड बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज एट द स्कूल लेवल बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं भी अवेयरनेस होती एंड अ गुड फ्रेंड अपेरेंटली कैन लीड यू डाउन दैट पाथ एंड वंस यूर ऑन इट तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक। सबसे मसला जो है वो इलिसिट ड्रग्स का यही है कि वंस यूर ऑन देम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम एंड एट अ यंगर एज वंस यूर एक्सपोज टू इट तो
थिंक कि इससे ज़्यादा कोई बंदा किसी और के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और अपना बहुत ख्याल रखिए। हमने आज आपको बताया फर्स्ट एड भी किस तरह से करनी है, अगर आपको कोई कार्डियक इश्यूज़ होते हैं या आपको कोई दिल में पेन होता है या दिल भारी होता है, और किस तरीके से आप उसकी अलामात को समझ सकते हैं कि आपके घर में या आपको किसी पेशेंट को अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपने उसको कब और किस वक्त डॉक्टर को दिखाना है और कैसे लेके जाना है, आपकी फ़र्स्ट एड क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ों का अपना ख्याल रखिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बाहर के खानों की वजह से भी हमारी डाइटरी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, तो आप घर के अच्छे खालिस खाने खाएं, साफ़ सुथरे खाने खाएं और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।